हो। आज अनट्रेडिशनली आपके साथ लाइव जुड़े हैं। बेसिकली आप देखते होंगे कि हम 8 से 10 बजे के बीच में आपके साथ लाइव जुड़ते हैं। आज स्पेशली आपके साथ लाइव इसलिए जुड़ना पड़ा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस जो किश्तवाड़ के हॉस्पिटल में हैं वो आपके साथ शेयर करनी थी। किश्तवाड़ हॉस्पिटल में कई टाइम से, जब से मैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म में हूं या इससे पहले सोशल एक्टिविज्म में था, इस दोनों के करियर में, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविज्म में, दोनों में, जब से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी की है, उसके बाद भी आज तक मुझे बहुत सारे फोन आते हैं कि डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं टाइम पे, यहाँ पे पूरा टाइम पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम गांव से आते हैं, सरूर से आते हैं, मड़वा से आते हैं, केशवान से आते हैं, छात्रों के बहुत दूर दूर एरियाज से आते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और हमें यहाँ पे 2-2, 4-4 दिन वेट करना पड़ता है और 4 दिन के बाद मुश्किल से हमें यहाँ पे नंबर मिल जाता है कि डॉक्टर कोई आता है। और यहाँ पे जब डॉक्टर्स क्लिनिक पे जाते हैं तो उस टाइम प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वहीं पे अगर ओपीडी जाना है तो तब प्रॉब्लम है। बात यह है कि मुझे काफी टाइम से काफी लोग फोन करते थे कि जनाब ऐसे प्रॉब्लम इस अस्पताल में, डॉक्टर्स नहीं आते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स हैं जो आप देखते होंगे कि हम कंटिन्यू जाते हैं, मेरी टीम और हम कंटिन्यू मिलके हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल नजर मारते रहते हैं और कितने लूप होल्स हमने देखे। इनमें आरटीए भी फाइल किया हमने एक कि जनाब आप इन हमारे सवालों का जवाब दीजिए, और उसके लिए हम लाइव भी आपके साथ जुड़े थे। लेकिन कंटिन्यूअसली हमने देखा कि कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स आ रही है, पब्लिक सफर हो रहा है, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स आ रही है। कल मेरा एक दोस्त डोडा से आया, डोडा के बलेसा से आया, काफी लोग बड़वा से आते हैं, दक्षिण से आते हैं, रोड का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। काफी लोग जो बाहर से आते हैं बेचारे दरबदर हो जाते हैं, इस अस्पताल के बाहर दरबदर होता है, पूछने वाला कोई नहीं होता है, ना डॉक्टर मिलता है ना कोई और मिलता है। कल आपने देखा होगा, इशू कल का है। कल जब मैं हॉस्पिटल गया था, कल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ जब मैं गया, तो मैंने वहां से फोन किया, वहां के सीएमओ को फोन किया कि जनाब यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, 11:30 बजे हैं, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अब मुझे ये नहीं पता था कि हम नेक्स्ट डे आज फिर से लाइव वीडियो में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आज फिर हम जब अस्पताल गए, हॉस्पिटल जब गए, हॉस्पिटल जाते जाते, बेसिकली हॉस्पिटल नहीं जाना था, बेसिकली हम कहीं बाहर से निकल रहे थे, वहां पे एक बायो हैजर्ड उन्होंने एक वेस्ट बनाया है, एक कमरा बनाया है, और कमरे की जितनी गंद होती है वो सारी बाहर होती है। कुत्ते वो सारी गंद बाहर लाते हैं। आपको मैंने दिखाया कि वहां पे जो 2 लोग खड़े थे, 2 जो मुलाजिम खड़े थे, वो दोनों आपको ये बता रहे थे कि हमने ये गंद बाहर नहीं फेंकी, हम क्यों ये गंद बाहर फेंके, ये सारी गंद यहां कुत्ते निकाल के आते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं लगाया, उसको दरवाजा लगानी है उस पे। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा, जब हम अंदर वहां पे एंटर किया, वहां पे उनने दिखाया कि बायो हैजर्ड में क्या है। बायो हैजर्ड वेस्ट में वहां पे दवाइयां हैं, टैबलेट्स हैं, और टैबलेट्स ऐसी दवाइयां हैं जो दिसंबर 2025 में एक्सपायर हुई हैं। लेकिन गरीब इनको दवाई मांगेगा, गरीब बोलेगा कि हमें दवाई चाहिए, उस गरीब के लिए दवाई नहीं है। लेकिन एक्सपायर पे एक्सपायर होने वाली चीजें, एक्सपायर पे एक्सपायर ये दवाइयां होती हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं है। बात करेगा कोई तो उसको पर्चों की धमकी देंगे हमारे खिलाफ। इस टाइम में स्पेशली आपके से इसलिए जुड़ा था, फिर कंप्लेंट डाली यहाँ की हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, हॉस्पिटल वालों ने कंप्लेंट डाला कि इन्होंने ट्रेस पास किया। अगर हमने ट्रेस पास, वो मुझे सीएमओ कह रहा था कि ट्रेस पास किया तुमने, या वो जो मुलाजिम कुछ थे वो कैसे ट्रेस पास किया। आप मुझे बताओ कि अस्पताल में अगर ट्रेस पास किया, ट्रेस पास मतलब आम भाषा में कि ये आप किसी के घर पे जाते हैं, तो मतलब किसी के घर पे चले गए आप, तो आप क्यों गए उसके घर पे, आप मुझे बताओ, वहां पे ट्रेस पास लगता है। आप मुझे बताओ, सरकारी दफ्तर में अगर हम यहाँ पे ट्रेस पासिंग का शुरू हो जाए, अगर सरकारी दफ्तरों में हमें ये बोले कि ट्रेस पास है, अस्पताल में ये बोला जाए कि तो आपने ट्रेस पास किया, तो हम अपना इलाज करवाएं कहां पे? फिर तो आप अस्पताल बंद कीजिए, फिर तो इसको अपना अड्डा बना दीजिए, जैसे जो अड्डा बनाना है आपने, इसको अड्डा बना दीजिए अपना। फिर आप ये मत बोलो कि आम पब्लिक यहाँ आएगा, आप आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए इसको बंद कर दीजिए अगर आपको लगता है कि यहाँ ट्रेस पास हो रहा है। और हम मुद्दे क्या उठाते हैं, बात क्या करते हैं, मैंने इतनी बात उठाई कि यहां से जितने भी लोग जाते हैं, आपने वो गंद देखी होगी, आप गंद देखना, जितनी भी गंद वहां पे है आप देख लेना, उस गंद को देखना कि किस तरीके से मुश्किल से लोग नाक बंद करके वहां से चल रहे थे, लेकिन कोई साफ करने के लिए वहां पे नहीं था। जो मुलाजिम बेचारे वहां पे थे, वो मुलाजिम बेचारे क्या ही करते, वो इतना ज्यादा गंद पड़ी हुई थी, कुत्ते शायद मर गए हैं वहां पे। लेकिन जब हम ये बात करेंगे, ये बोलेंगे कि यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे हाइजीन होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में गायनी का वार्ड है या पीड्स का वार्ड है, पीड्स और गायनी का वार्ड है, मतलब बच्चों का और गायनी वाला वार्ड है। कितना इन्फेक्शन वहां से वहां जाता होगा, कितना इन्फेक्शन वहां से उस सर्जरी वाले वार्ड में जाता होगा। जो लोग बाहर से आते हैं, आप लोग बाहर से आते हैं, आप ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है।
आप जब जाते हैं अस्पताल तो आप बोलते हैं कि यार हाइजीन यहाँ अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल में आप देखते हैं कि वहां पे हाइजीन के नाम पे, बायो हैजर्डस के नाम पे कुत्ते मरे हुए हैं और सारी गंद, सारी जितनी की गंद सारी जो है बाहर है, सारी गंद उन्होंने बाहर डाली है। और जब आपने बोला, आपने देखा होगा लाइव वीडियो में कि वहां पे सीएमओ आया और स्टाफ आया, वो कहेंगे आपने ट्रेसपास किया। ट्रेसपास कहां से किया? हम आपको ये बोलेंगे कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं, आप बोलेंगे ट्रेसपास किया। हम यहाँ पे ये आके बोलेंगे कि जनाब यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप बोलेंगे ट्रेसपास किया। हम यहाँ पे ये बोलेंगे, तुम कहोगे तुमने खराब किया। मैं मिसलीड कहां पब्लिक को कर रहा हूं? आपका सीटी स्कैन 1 महीने से खराब होता है, लेकिन ठीक कराने के लिए कोई वहां पे नहीं होता है। आप सीनियर सिटीजन से पैसा लेते हैं, लेकिन आपको बोलेगा कोई नहीं। आप वहां पे लाइनों के लिए, लाइनों में लाइनें खड़ी कर दें वहां पे पब्लिक को। आपको हमने आरटीए से सवाल पूछे, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वक्त गरीब का आया है, गरीब जाग चुका है। गरीब को पता है कि आप क्या कर रहे हैं उसके साथ। गरीब को पता चला है कि गरीब के साथ आप किस तरीके से टॉर्चर और जुल्म कर रहे हो, और गरीब जाग चुका है। अगर गरीब का मुझे 1000 फोन आते हैं, दिन में 1000 फोन आते हैं कि जनाब अस्पताल में आके यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। हमने भी कितनी बार सोचा कि यार चलो ठीक है, हम भी फोन करके इनको बोले कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, लेकिन कितनी बार हम भी टॉलरेट करें। कल एक बच्चा, एक गोद में बच्चा, मतलब बच्चा उनका डिलीवरी होने वाला था, लास्ट स्टेज पे डिलीवरी था, वो डॉक्टर गायनी को ढूंढ रहे हैं। और कितने ही वहां पे लोग थे, मैंने आपको कल भी वीडियो में दिखाया, कितने लोग वहां पे सफर कर रहे थे, लेकिन पूछने वाला इनको कोई नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है, हम बात करते हैं, हम बात उठाते हैं तो पर्चे लगते हैं, हम बात उठाते हैं तो कंप्लेंटें आ जाती हैं, बात करते हैं तो पीएसए लग जाता है। हमारी सारी टीम पे, हमारी आम आदमी पार्टी पूरा ऑल ओवर इंडिया में, आपने जहां जहां देखो, सब पूरे इंडिया में जहां जहां बात करने वाला आम आदमी पार्टी वाला आता है, उसके लिए ही ये कानून है, उसके लिए ही डिस्क्रिमिनेशन है, उसको ही बंद करा जाता है, उनको ही सिर्फ बंद किया जाता है। बाकी कोई बोलेगा, बाकी को बंद नहीं करना है। बाकी तो हमने देखे हैं, बाकी तो दलाली करने में मशगूल है, बाकी तो दलाली करेंगे, लेकिन हम ये माफिया चलने नहीं देंगे। ये गलत बंदे के साथ टक्कर लगाई है इसने, ये गलत बंदे के साथ बैठा है और गलत बंदे के साथ इसने ये सारा लगाया है। इसको पता नहीं है कि आकिब शाह जब घर से बाहर निकला था, इसको पता था कि इसका फ्यूचर पीएसए होगा, इसको पता था इसका फ्यूचर जो है वो पर्चे होंगे, और ऑलरेडी मुझ पे पर्चे लगे। मैं डरता नहीं हूं, अगर सच्चाई की बात पे पर्चे लगेंगे, आकिब शाह पब्लिक के लिए अंदर जाने के लिए तैयार है। मुझे कोई घर की लड़ाई नहीं है, मुझे कोई घर के किचन की लड़ाई नहीं है, मुझे कोई घर का तजाद नहीं है किसी के साथ। मुझे सिर्फ पब्लिक की लड़ाई है, मुझे उस पब्लिक में उस गरीब औरत की लड़ाई है, उस गरीब विडो की लड़ाई है, उस गरीब इंसान की लड़ाई है जो अस्पताल में आता है, उसको धक्के मारे जाते हैं, वो किसी दफ्तर में जाता है, उसको धक्के मारे जाते हैं। ये स्पेशली इस टाइम पे आपके साथ जुड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि आप देखो कि आप अस्पताल में जाते हैं, आप अस्पताल में बात करेंगे तो आपको अंदर किया जाएगा, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अंदर कर देंगे, आप सवाल पूछेंगे तो आपको बंद करेंगे। आप मुझे बताओ कि यार ये पब्लिक ऑफिसेज नहीं है क्या ये पब्लिक के लिए दफ्तर नहीं है क्या? या अगर ये आपके प्राइवेट दफ्तर है तो इनको बोर्ड लगा दीजिए बाहर से कि प्राइवेट दफ्तर है, तो आम आदमी आपके दफ्तर में आएगा नहीं। अगर आप ये कहोगे कि आकिब शाह ट्रेस पास कर रहा है, कोई बंदा गरीब ट्रेस पास कर रहा है, फिर गरीब अस्पताल आएगा क्यों? फिर मोदी को अस्पताल बंद करने चाहिए। यहाँ की सकीना मैडम को अस्पतालों में टैग लगाना चाहिए, प्राइवेट अस्पताल है। और अफसोस की बात यहाँ पे ये है कि हेल्थ मिनिस्टर जब से वो बनी है 1.5 साल हुआ है, कभी एक बार तो हमारे यहाँ नजर मार रहे हैं। हमारे चनाब वैली में भी देख लो जीएमसी डोडा की हालत क्या है, हमारे यहाँ किश्तवाड़ की हालत क्या है, हमारे यहाँ पे किस तरीके से स्लॉटर हाउसेस बन रहे हैं। यहाँ पे गरीबों को पूछा नहीं जाता है, गरीबों के लिए कोई आसाइश नहीं है। सीधे रेफरल हॉस्पिटल बने, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं, कोई यहाँ पे ऑडिट करने के लिए तैयार नहीं। कोई मिनिस्टर जो बनाया सकीना मैडम को, हम इसलिए तो बनाते हैं सरकारों में, इनको इसलिए तो भेजते हैं कि तुम कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर बन के आप जाके वहां पे यहाँ प्रॉब्लम्स देखो। लेकिन उनको बस अपना ताम झाम चाहिए, अपना सब कुछ चाहिए। एक एमएलए बोलने वाला था और इन्हीं चीजों में बोलने वाला था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। एक ही एमएलए बोलता था, उसको भी इन्होंने बंद किया क्योंकि वो गरीब की बात करता है। और गरीब की आज हमने गरीब की बात की, कल हमने गरीब की बात की, वो फिर पर्चा लगाना शुरू हो गए, फिर से पर्चे देने शुरू हो गए। आप देखो कि किस तरीके से फिर हम किस तरीके से ये इश्यूज रेज करेंगे, हम किस तरीके से सोचेंगे कि हम पॉलिटिक्स में आए। अगर आप हम पे पर्चे पे पर्चा लगाएंगे, आप हम पे पीएसए लगाएंगे, तो हम किस तरीके से ये सोचेंगे हम आम आदमी का, एक गरीब आदमी का काम करें, गरीब आदमी की बात करें। किसी भी दफ्तर में जाओ, वहां पे कई दफ्तर में जाके हमें यही बोल देंगे आप पे पर्चा लगेगा, आप पे पीएसए लगा देंगे, आप पे पर्चा लगेगा। ये छोटी सी बातों पे पीएसए लगाने वाले लोग, छोटी सी बातों पे पर्चा लगाने वाले लोग, ये हो क्या गया है? ये भारत डेमोक्रेसी है या कुछ और है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है कि एक आम आदमी बेचारा अस्पताल जो टैक्स पे कर रहा है, टैक्स पेयर का अस्पताल है, ये गुंडागर्दी चला रहे हैं, वहां पे मुलाजिम गुंडागर्दी चला रहे हैं। और कहीं पे भी किसी दूसरे दफ्तर में जाओ, हर जगह गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन आम आदमी बेचारा बात करे, उसको बात करने नहीं दे रहे। आम आदमी बेचारा बात करे तो उसको बात दबाई जाती है, उसको बात करे तो गरीब की बात नहीं करनी है आपने। गरीब की इनकी दलाली करोगे तो सब सेट है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीब का हक बोलेंगे, गरीब के लिए बोलेंगे। गरीब बेचारा खड़े हो जाता है, गरीब बलेसा से आया, गरीब मड़वा से आया, गरीब अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन उस गरीब को पूछने वाला कोई नहीं है। जब वो गरीब सवाल पूछेगा जनाब ऐसे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ये धमकियां देंगे, आप पे पीएसए लगेगा, आप पे पर्चे लगेंगे। लेकिन आकिब शाह पर्चों से नहीं डरता, आकिब शाह पीएसए से भी नहीं डरता है। आकिब शाह अगर घर से निकला है तो इसलिए निकला है कि वो गरीब का उसका जो अधिकार है वो देने के लिए वो लड़ेगा। और आप देखिए नेल्सन मंडेला 22 साल अंदर रहा, गांधी अंदर रहा है, यहाँ पे गांधी ने जो नॉन वायलेंट के डंके बजाए उसको अंदर कर दिया। हम भी तो यही बोलते हैं, अगर हमने डेमोक्रेसी बनाई, अगर हमने इस देश के लिए लड़ा, हमने इस देश का स्वास्थ्य के लिए लड़ा कि यहाँ पे हमारे अस्पताल अच्छे हो, लेकिन आज अस्पतालों की हालत देखो क्या है। अगर उन्हीं अस्पतालों की हम बात करते तो हमें बंद किया जाता है, हमें पीएसए लगाया जाता है, हमें पर्चे लगाए जाते हैं, हमें बंद किया जाता है। लेकिन ये मैं इनसे क्लियरली बताता हूं कि ये चीज ज्यादा टाइम चलने वाला नहीं है। ये चीज जो तुमने चलाई है, जो दांधलियां चलाई हैं, दांधलियां ज्यादा टाइम नहीं चलेंगी। अब सब पब्लिक अवेयर है, सब लोग जानते हैं। कितने लोग मुझे फोन करके, कितने लोग मुझे मेरे पास आके बताते हैं कि जनाब ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। कितनी प्रॉब्लम्स, हम भी कितनी दरकिनार करें। अब एक आकिब शाह किश्तवाड़ में कितना लड़ेगा? सिर्फ किश्तवाड़ में नहीं, आप देखो चुनाव वैली के अलग अलग जगहों से मुझे बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? आकिब शाह को ही क्यों बुलाया जाता है? आपको भी बुलाए ना, कोई दलाली करता है इस सिस्टम की, दलाली कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको भी बुलाए ना, तुम्हें भी बुलाए। तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है आकिब शाह से? अगर आकिब शाह बात कर रहा है, आकिब शाह बोल रहा है, ये दम में आकिब शाह में बोल रहा है, तुम में भी दम है, तुम भी बोलो ना। तुम में दम नहीं है, तुम तलवे चाटने वाले लोग हो। तुम तो बस यही बैठ के यही बताओगे ना आकिब शाह गलत है, लेकिन मेरा गरीब मर रहा है बेचारा यहाँ पे, आकिब शाह बोलेगा गरीब मर रहा है। तुम्हें दलाली करनी है, तुम दलाली करो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन आकिब शाह के साथ पंगा नहीं लगाओ। आकिब शाह के साथ पंगा नहीं लगाना है, क्योंकि आकिब शाह गरीब की बात करने उठाए, गरीब के लिए उठाए, गरीब की बात करता है। आप अगर ऐसे ही करेंगे तो आकिब शाह आपको भी नहीं बख्शेगा। इसलिए मैं क्लियरली बताता हूं कि गरीब के साथ जुल्म मत करो। गरीब के साथ गरीब को मत दबाओ। आप गरीब का जो इंसाफ है, गरीब को इंसाफ दे दो। अस्पताल में जाता है वहां इंसाफ होना चाहिए, एजुकेशन में जाएगा इंसाफ देना चाहिए, हर जगह इंसाफ होना चाहिए। मेरा गरीब बंदा हर जगह रगड़ा जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, गरीब बात करेगा उसको पर्चा लगाया जाता है। अब मैं तो ये बंदा हूं कि मैं तो, दुनिया जानती है मुझे, किश्तवाड़ के लोग जानते हैं मुझे, बहुत सारे लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, आम आदमी पार्टी से है, बंदा रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत सारे लोग, हजारों लोग इसके पास आके बात करते हैं, इससे बात करते हैं, इसको बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। और ये प्रॉब्लम्स जब मेरे पास आती हैं तो हम जाके ये रिड्रेस के लिए तो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, इनको हल किया जाए। हम तो यही बोलेंगे ना, तो ये बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे कैमरा ऑफ है। कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आपके पास कि कैमरा ऑफ करना है, अस्पताल में कैमरा ऑफ करना है? ऐसा कौन सा धांधली चल रहा है अस्पताल के अंदर जो आप ये कह रहे हैं कि आपको बंद करना है, फोन बंद करना है? बहुत सारे डिपार्टमेंट आप मुझे बताओ कौन सी चोरियां कर रहे हैं। और यही हाई कोर्ट भोपाल ने यही कहा कि आप मुझे बताइए कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं तो प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई बंदा मोबाइल लेके आ रहा है, आप कौन सी चोरियां कर रहे हैं वहां पे कि ये कोई प्रॉब्लम हो रहा है? अगर ट्रांसपेरेंसी, मोदी ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, अगर मोदी अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, तो कहां है ट्रांसपेरेंसी, कहां है अकाउंटेबिलिटी? एक बंदा मोबाइल लेके जाता है, इनको प्रॉब्लम हो जाती है। एक बंदा वीडियो उठाता है, इनको प्रॉब्लम हो जाती है। हर जगह इनको प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई गरीब बात कर रहा है, कोई गरीब बंदा बात कर रहा है, कोई गरीब बात कर रहा है, इनको प्रॉब्लम हो रही है उस टाइम पे। लेकिन वहीं पे दलाली करना नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे लीडर, इन लीडरों ने तबाही की है इस किश्तवाड़ की, इन लीडरों ने इस अस्पताल की तबाही की है। इन लीडरों ने आज तक ये नहीं देखा कि यहाँ पे गरीब मर रहा है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं, 200 बंदे लाइनों में होते हैं, लेकिन कोई ये बोलने वाला नहीं है पब्लिक सफर कर रही है, स्टाफ बढ़ाया जाए, कोई बोलना नहीं। एमपी यहां से 2 एमपी हैं, 3 एमएलए हैं, कौन बोलेगा? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। गरीब सफर करता है, गरीब बेचारा कहां से है, फुटपाथ पे सोता है वो यार, कहां पे खाना कैसे खाता है? रमजान का टाइम आज है, आज भी मुझे फोन करके अस्पताल ही बुलाया गया था कि ऐसे प्रॉब्लम है, तो दिखाएंगे ना, हम प्रॉब्लम दिखाएंगे। गरीब की बात तो करेंगे, आप गरीब की बात करेंगे तो गरीब की बात की जाएगी ना। आप कितना दबाएंगे, आप इस आवाज को कितना दबाएंगे, आप कितनी आवाजों को दबाएंगे? आप एक महराज को बंद करेंगे, 1000 महराज आएंगे, आप 100 आकिब शाह को बंद करेंगे, लाखों करोड़ों में आकिब शाह आएंगे और जो आपको बताएंगे कि आप गलत हैं। क्योंकि लोग अब समझदार हैं, इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो चुका है, पब्लिक समझदार है कि सच क्या है, झूठ क्या है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि सफाई करो तो इनको प्रॉब्लम क्या होती है? अगर हम ये कहते हैं कि डॉक्टर होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है इसमें? इन चीजों में प्रॉब्लम क्या होता है? आपके साथ लाइव फिर हम जुड़ेंगे, लेकिन आप पब्लिक भी देखिए, आप भी डिसाइड करिए, आप भी देखिए, क्योंकि ये सिस्टम आपका है, ये सरकारें आपकी हैं और सरकार आपकी है, ये सब तंत्र मंत्र आपका है। पब्लिक पावरफुल है, पब्लिक सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो पब्लिक को चाहिए, पब्लिक सामने आए, इन सवाल पूछें। ये जो आपके एमएलएज हैं, आपके जो कैबिनेट में बैठे हैं या कमिश्नर्स बैठे हैं, इनको सवाल पूछें। आप इनको बताइए कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको यहां से हमने असेंबली में भेजा, यहां से पार्लियामेंट भेजा, तो यह काम क्यों नहीं हो रहे हैं? ये काम होने चाहिए। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, आम आदमी को दबाया जा रहा है।
हर एक डिपार्टमेंट में, हर जगह छोटे छोटे डिपार्टमेंटों में जाके हम जाते, वहां बोला जाता है ना पर्चा लगाएंगे, एफआईआर लगाएंगे। मतलब ये कौन सी धमकी है यार? आप इसका डेमोक्रेसी खत्म कर दीजिए ना। आप बोले डेमोक्रेसी नहीं है तो हम बात ही नहीं करेंगे, फिर हम बोलेंगे ही नहीं कि आर्टिकल 19(1)(a) आप हटा दीजिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हटा दीजिए, मसला ही खत्म, हम बात ही नहीं करेंगे। हम उसके बाद बात ही नहीं करेंगे। आपने जो करना है वो करिए, हम अस्पतालों में जाएंगे नहीं, हम ऐसे ही मर जाएंगे, हमें अस्पतालों की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही मर जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि गरीब आदमी जब सवाल पूछता है वो ट्रेस पास होता है, अगर गरीब आदमी यहाँ सवाल पूछता है तो उसको आप धक्के मार के बाहर निकालेंगे, गरीब आदमी यहाँ पे आएगा तो अगर आप ये कहते हैं कि इसने हमला किया यहाँ पे, तो आप अस्पताल को प्राइवेट बोर्ड लगा दीजिए, हम अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, हम अस्पताल में नहीं आएंगे। लेकिन बाकी रहा ये चीज, हॉस्पिटल में जितना भी माफिया है, हॉस्पिटल में जो भी प्रॉब्लम्स है, आकिब शाह उसको बहुत जल्दी आपके सामने लाएगा और विद प्रूफ लाएगा और बाहर लाएगा। आपके साथ ये वादा है, पब्लिक के साथ ये वादा है। बहुत हो चुका है, इनने गलत जगह हाथ मारा है, गलत आकिब शाह पे हाथ मारा है, गलत जगह मारा है। इनको पता नहीं है कि आकिब शाह कौन है, इनको ये पता नहीं है। इनको ये लगा था कि किसी को डाल के हम बंद कर देंगे, बंद करवा देंगे, इसकी आवाज बंद कर देंगे, पर्चा लगा के इसको आवाज बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आकिब शाह आवाज देगा, जब तक बाहर है तब तक बोलेगा। जिस दिन तुम अंदर डाल लोगे, जिस दिन पैसे लगाओगे, जो अंदर करोगे, उस दिन हम देख लेंगे। बाकी जब तक आकिब शाह बाहर है तब तक आकिब शाह बात करेगा और गरीब की बात करेगा, गरीब के हक की बात करेगा। तुम माफिया, तुम चोरों के खिलाफ बोलेगा, माफिया और दलाल के खिलाफ बोलेगा और बोलता रहेगा। और आकिब शाह किसी के बाप से नहीं डरता है इस चीज में। आप गरीबों को डराओगे और मुझे बोलोगे कि यार तुम मिसलीड करो पब्लिक को, तुम गरीबों को दबाते हो, तुम गरीबों को काम नहीं करते हो, तुम गरीबों के काम नहीं करोगे, तुम दलालियां चलाओगे और फिर कहोगे कि आकिब शाह गलत है। सबको पता है, पब्लिक को पता है कि कौन गलत है कौन सही है। और आपका माफिया चलने नहीं देंगे, जो भी माफिया है आकिब शाह उसको चलने नहीं देगा। ख्वाब में जान से चले जाऊं, मुझे उस चीज का प्रॉब्लम नहीं है, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये माफिया चलने नहीं दूंगा, मैं ये चीजें चलने नहीं दूंगा, ये यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये चलने नहीं दूंगा। ये आपके साथ भी वादा है और इन लोगों के साथ भी वादा है जो ये लोग हैं। बाकी आपके साथ लाइव फिर जुड़ेंगे, रमजान का टाइम है, रमजान का महीना है और इतनी प्रॉब्लम्स रमजान में भी हो रही हैं। आपके साथ फिर जुड़ेंगे लाइव में इंशाल्लाह, बहुत जल्दी लाइव में फिर जुड़ेंगे। बाकी आपको बताते रहेंगे, चोरियां बताते रहेंगे, माफिया बताते रहेंगे, दलालियां बता रहेंगे, आपको बता देंगे क्या चीज है क्या नहीं है। तब तक के लिए सलाम।